ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दूसरा मंत्र पढ़ा था हमने और उसकी कमेंट्री नहीं पढ़ी थी। दूसरा मंत्र फिर से पढ़ते हैं। यह सेतुर ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षतां पारम नाचिकेतम शकेमहि। नचिकेता और नाचिकेता एक ही मीनिंग है। नाम नचिकेता है, विशेषण जब करते तो ना हो जाता। नचिकेता का तब नाचिकेत कहेंगे। और उनका बेटा आरुणि, वो वाजश्रव का बेटा वाजश्रव। इसलिए विशेष जब संबंध विशेषण बनाते हैं तब वो का हो जाता है। बेटे का नाम नचिकेता है, नचिकेता है। अग्नि का नाम नाचिकेत है, वो रस हो गया। विशेषण है नाचिकेत अग्नि। तो इसको कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा, नाचिकेतम अग्निम ईजानानाम, ऐसा अग्नि जोड़ना पड़ेगा। नाचिकेतम अग्निम ईजानानाम, यह सेतु। मैंने जब पोइट्री होती है, मंत्र होता है तो शब्द आगे पीछे हो जाते हैं ना, पर मीनिंग करते वक्त सिंटैक्स उसको ऐसा बनाना पड़ता है। नाचिकेतम अग्निम ईजानाना माने यज्ञ करने वालों के लिए। कौन सा यज्ञ करने वालों के लिए? नाचिकेत यज्ञ करने वालों के लिए, क्योंकि उन्हीं को ब्रह्मलोक प्राप्ति है ना। कोई ऑर्डिनरी यज्ञ करने से थोड़ी ब्रह्मलोक मिलेगा। तो नाचिकेत यज्ञ करने वालों के लिए उसने सब आ गया होती, नाचिकेत और ऐसा जीवन वैसा जीवन, ऑल आर टू बी इंक्लूडेड। ऐसा करने वालों के लिए जो पार जाने का रास्ता है ब्रह्मलोक तक। और जो यत् परम ब्रह्म अभयम तितीर्षताम पारम, जो परम ब्रह्म है, जो उस पार के अभय को जहां पहुंचना चाहते हैं उनके लिए जो सेतु है, ये दोनों हम जान सकें, ऐसा इसमें है। नहीं जानते हैं कहने के बदले ऐसा कहते हैं, जान सकें। ठीक है, कमेंट्री देखो। यह सेतुरिव, सेतु ये कोई पुल बनाया हुआ पुल नहीं है, पुल जैसा मान लो पुल है। ईजाना नाम यजमाना नाम, यज्ञ के जो यजमान होते हैं उनके लिए। देखो यजमान क्यों बोला है ईजान को? देखो यज्ञ में आहुति तो प्रीस्ट लोग डालते हैं, उनको थोड़ी फल मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं। यज्ञ का फल जो है ना, वो जो करवाने वाला जो है ना, उसको मिलता है। उसका कनेक्शन यज्ञ से पैसे देने के लिए उसको पहली आहुति डालनी पड़ती होगी, परंतु बाकी आहुतियां तो प्रीस्ट लोग करते रहेंगे, फल मिलेगा उसको यजमान को। इसलिए ईजाना नाम का अर्थ है यजमाना नाम। आचार्य कह रहे इसका कर्मी नाम, माने कर्म वाले लोग हैं ना, वो दुख संतरणार्थत्वात्, उनको दुख से पार जाने के लिए ब्रह्मलोक जाना है। नाचिकेत अग्नि, उनको पार ले जाने वाला नाचिकेत अग्नि है। ईजाना नाम सेतु नाचिकेत अग्नि। तम वयम ज्ञातुम, अब उसको हम जान सके कहने से, कर्म है ना, जानने से नहीं होता है, करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञातुम में चेतुम च, चेतु माने यज्ञ करना, उसको जान करके हम यज्ञ कर सकें। शकेमहि शक्नुवंतः,
उन्हें हम कर सकें, नाचिकेता अग्नि को जान करके वैसा यज्ञ हम कर सकें। किंच, और यच्च अभयम भय शून्यम संसार पारम तीतीर्षताम तरतुम इच्छताम। भय शून्य होना मैंने संसार के पार जाना, तैर करके ब्रह्म विदाम, वहां जाके ब्रह्म के हो जाना। यत परम आश्रयम अक्षरम आत्माख्यम ब्रह्म, उनका परम आश्रय है अक्षर आत्मा नाम का ब्रह्म। ये विशेषण विशेषण संबंध है ना, उस दिन हमने देखा था। कौन सा ब्रह्म? जिसका आत्मा नाम है, तो डिस्टेंट रहा ही नहीं है। ये आचार्य के छोटे छोटे जो न्यूएंसेस होते हैं ये छूट जाते हैं लोगों से। तच्च ज्ञातुम शक्यमयि, उसमें करना कुछ नहीं है, जानना ही है, इसलिए उसको हम जान सकें। अब दोनों का मिलकर के अर्थ आचार्य बता रहे, परापरे ब्रह्मणि कर्म ब्रह्म विदाश्रय वेदितव्य इति वाक्यार्थ। उनका आश्रय है अपर ब्रह्म, इनका आश्रय पर ब्रह्म। कर्म का आश्रय अपर ब्रह्म और ज्ञान का आश्रय ब्रह्मविदों का आश्रय परम ब्रह्म। ये दोनों जानने की चीजें होती हैं, ये अर्थ है। एतो योरेव उपन्यास कृता ऋतम पुवंतो इति, जो ऋतम पुवंतो हुए ना उसमें से एक जाने वाला है, दूसरा तो छत्री न ऐसे लगता है हमको, इसलिए उन्हीं का उल्लेख वहां किया गया था। अब आएगी रथ रूप कल्पना। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं च सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम् भोक्ता इति आहुर्मनीषिणः। आत्मा को तू रथिन माने रथ में बैठने वाला, सवार, विद्धि जान ले। आत्मा को तू रथ में बैठने वाला, रथ का मालिक बोलो या सवार बोलो। शरीर रथ है, बुद्धि को सारथी समझ ले, और मन जो है लगाम है, इंद्रिय घोड़े हैं और विषय रास्ते हैं जिन पर घोड़े दौड़ते हैं। ये रथ का रूपक हो गया। अब इसमें भोक्ता कौन है? आत्मा अपने स्वरूप में तो भोग नहीं सकता, और मन बुद्धि इंद्रिय आत्मा के बिना भोग नहीं सकती। अब जो आत्मा इंद्रिय मन से युक्त अपने को मानता है या उसके अनुभव में है, वो भोगता है। अज्ञान में जो आत्मा है, जो आत्मा अपने को इंद्रिय मन से युक्त मानता है, मानता मैंने से कोई मन में सोचता नहीं, वो ज्ञान है उसका। जिस आत्मा का ज्ञान ये है कि मैं इंद्रिय और मन से युक्त हूं, वो भोक्ता का रूप लेता है। इसलिए तैतृप कोई ज्ञानमय कोई बोले जो मैं है ना, ये मैं कौन है? इंद्रिय मन से संयुक्त आत्मा, ये मैं। और ऐसे संयुक्त तो हो ही नहीं सकता कभी, अज्ञान से संयुक्त है। ये रथ का रूपक है। और इस मैं को जाना है अपने स्वरूप में। जाना मैंने कहीं रथ से चल के जाना नहीं है, पर रथ की उपमा की है। और इस मैं को पहुंचना है अपने स्वरूप में। कैसे पहुंचना है वगैरह अगले श्लोकों में बताएंगे, पर यहां रथ का रूपक पूरा किया है। आचार्य करे तत्र यह उपाधिकृत संसारी विद्या विद्योर अधिकृतो मोक्ष गमनाय संसार गमनाय च तस्य तद उभय गमने साधनो रथ कल्पते। ठीक है, उपाधिकृत संसारी,
यानी शरीर मन मेरा है, इसका नाम उपाधि होता है। ऐसा जो संसारी बनाए है वो ज्ञान का भी अधिकारी है और नहीं तो कर्म का अधिकारी। कर्म को यहाँ अविद्या बोला है क्योंकि श्रेय पर्याय में दिखा दिया था उन्होंने। तो जो शरीर इंद्रिया मन मेरी है मानता है वो है उपाधिकृत, वो संसारी है। वो ज्ञान पाकर के मुक्त भी हो सकता है या कर्म करके अपना बंधन नहीं रह सकता है। मोक्ष गमनाय संसार गमनाय च तस्य तद उभय गमने, दोनों तरफ जाने के लिए उसको व्हीकल चाहिए। साधनो रथ कल्पते, रथ की कल्पना की गई है। तत्र तम आत्मानम ऋतपम, वो जो पहला श्लोक था ना, ऋतम पिबंतो, ऋतप माने कर्म फल को पीने वाला, लेने वाला, एक्सेप्ट करने वाला। संसारिणम, संसारी जो आत्मा है, आज जो रियल आत्मा उसका कहाँ आना है और जाना है, वो सर्वव्यापी है, निर्गुण है। पर जो ये बना हुआ है आत्मा, आदमी का मैं बोलो, ये संसारी है, ये मालिक है। रथ स्वामीनम, रथिनम माने रथ स्वामीनम। ठाकुर क्या कहते हैं रथ के बारे में? मैं रथ तुम रथी। रथी माने यही चलाने वाला नहीं, विद्धि जानी ही, ऐसा जान ले। शरीर अमृतम एवं तू माने, परंतु और क्या अर्थ में यहां पर? रथबद्ध हयस्थानीय इंद्रिय आकृष्यमाणत्वाच्च शरीरस्य। रथ को क्या बांधते हैं हम? घोड़े। और घोड़े जहां ले जाते हैं वहां रथ जाता है। रथबद्ध हय, हय माने घोड़े, स्थानीय यही, उसके स्थान में इंद्रिया है हमारी। आकृष्यमाणत्वात्, इंद्रिया हमको खींच के ले जाती है, इसलिए शरीर को रथ बोला है। रथ को जैसे घोड़े खींचते हैं, ऐसे हमारे शरीर को इंद्रियां खींचती हैं, इसलिए शरीर हो गया रथ। यानी दोनों श्लोक मैंने पढ़े ना, उसको पढ़े बिना इसका अर्थ पूरा ही नहीं होता है ना। बुद्धि तो अध्यवसाय लक्षण है। बुद्धि माने जो मन का निश्चय होता है वो, उसका नाम बुद्धि है। सारथी बुद्धि, बुद्धि नेतृ प्रधान शरीरस्य, सारथी नेतृ प्रधान इव रथ। इसमें प्रधान शब्द भी जोड़ा है। यानी मेनली रथ का ले जाने वाला सारथी है। मेनली क्यों बोला है? अरे वो अगर थोड़ा ख्याल न दे तो घोड़े ही रथ चलाने वाले हो जाते हैं। फिर अगर सारथी टाइट न रखे, घोड़ों को स्लैक हो जाए, फिर वो नहीं चलाता, फिर घोड़े ही चलाते। इसलिए प्रधानता बोला है। बुद्धि नेतृ प्रधान शरीर से। बुद्धि हमारी अगर काम नहीं देती सब समय, तो हमारा मन इंद्रियां जहां खींचती वहां जाते हैं। इसलिए बुद्धि में काम देना चाहिए। जैसे सारथी के प्रधानता से रथ चलाते। सर्वम ही देहगतम कार्य बुद्धि कर्तव्य में वह प्रायण, फिर प्रायण शब्द है। शरीर के द्वारा जितने काम होते पहले हम सोचते हैं तब काम करते हैं ना, प्रायण मैंने बिना सोचे भी काम चलता है कभी कभी, परंतु प्रायण पहले बुद्धि सोचेगी, फिर वो मन में आकर के इंद्रियों में जाकर के शरीर चलेगा। पूरी रथ कल्पना कंप्लीट। मना संकल्प विकल्पादि लक्षणम प्रग्रहम रचनाम विद्धि। मन का क्या है? संकल्प विकल्पात्मक, उसको मन कहते हैं। वो लगाम के समान है। मनसा ही प्रगृहितानि श्रोत्रादीनि करणानि प्रवर्तन्ते रचनया इव अश्व। घोड़े को लगाम के इशारे से चलाते हैं ना, देखा है? घोड़े पर बैठा सवार या तांगा, रथ ये चलाने वाले
ऐसा ऐसा इशारा करते घोड़ा चलता है, ऐसा करते राइट साइड में मुड़ता, ऐसा करते लेफ्ट साइड में मुड़ता। इसलिए लगाम ही घोड़ों को इशारा करने वाली है। अगर टाइट रखी है तो, ढीली रखी तो घोड़े चलाते फिर वहां पर भी। इंद्रियानी चक्षुरादि हया ना हो, आंख इत्यादि इंद्रिया हैं, ये घोड़े हैं। रथ कल्पना कुशला, हाँ आहु शब्द ने कहते हैं या ऐसा कहा है, तो किसने कहा है? जो रथ कल्पना में कुशल हैं उन्होंने कहा, जिन्होंने इसको रथ के रूप में विजुअलाइज किया है उन्होंने कहा। शरीर रथाकर्षण सामान्य, क्योंकि शरीर को खींचने वाली इंद्रिया जैसे रथ को खींचने वाले घोड़े। तेषु एव इंद्रियेषु हयत्वेन परिकल्पितेषु गोचरान मार्गान रूपादीन विषयान विद्धि। वो जो घोड़े के रूप में कल्पना की हमने इंद्रियों की, उनके अपने गोचरन माने परसेप्शन, उनका जो है वो जो उनके रास्ते हैं, कौन से? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय, ये रास्ते हैं उनके। आत्मा इंद्रिय मनोयुक्ता, शरीर इंद्रिय मनोभि सहितम संयुक्तम आत्मानम भोक्ता इति संसार इति और मनीषिणो विवेकिना। यहां पर है मनीषिणा, यानी विवेकी लोगों ने ये कहा है कि जो आत्मा इनसे संयुक्त है वो भोक्ता है। अब आचार्य यहां समझा रहे हैं, नहीं केवल से आत्मा न भोक्तृत्व अस्ति, आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में भोक्ता नहीं है। बुद्धियादि उपाधि कृतम एवं तस्य भोक्तृत्व, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, तब वो भोगता है। देखो शुद्ध आत्मा को सब्जेक्ट नहीं कह सकते हम, न वो ऑब्जेक्ट है न सब्जेक्ट है, वो रियलिटी है। तथा च सूच्यंतरम, बृहदारण्यक में बात बताइए, केवल से अभोक्तृत्व में वो दर्शयती ध्यायती व लीलायती व इत्यादि। स्वप्न का उदाहरण देकर के ये चीज हम समझ सकते हैं। स्वप्न में हमने देखा हम कहीं जा रहे हैं, हम तो खटिया पर सोए थे, तो जहां जा रहे थे वो स्थान और जो जा रहा था वो दोनों मन नहीं बनाया ना हमारे, ऐसे ही खेल जागृति में चल रहा है। स्वरूपतः हम तो परमात्मा है, पर ये मैं बनाया है और एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये मैं और ऑब्जेक्ट आपस में चलते हैं बस। तो बृहदारण्यक उपनिषद में ध्यायती मने ध्यान, ध्यायती मने सोचता है, ईव बोला है, मानो सोचता है। लीलायती व, लीला करना माने कर्म करना, हलचल करना। स्वप्न में न सोचता है न हलचल करता है, पर मानो सोच रहा है, हलचल कर रहा है, हमको लगता है। ऐसे ही है, आत्मा जब संयुक्त लगता है तब वो काम करता है। एवं च सति वक्ष्यमाणा रथकल्पनया वैष्णवस्य पदस्य आत्मतया प्रतिपत्तिरुपपद्यते नान्यथा स्वभाव अनतिक्रमात्। ऐसा अगर हम समझते हैं तब समझ में आता है कि वैष्णव पद, वैष्णव माने रामाजी वैष्णव नहीं, विष्णु माने सर्वव्यापी, उसका पद, उसका स्थान है सर्वातीत में। तो वहां जाने के बाद तब समझ में आएगी, अगर हम इस मैं को रिफ्लेक्शन माने तब। ये सुनाओ मुझे क्या क्या आत्मा, हाँ, शरीर मन से कैसे संबंधित होके कर्म करते हैं? आत्मा एकमेव अद्वितीय है, आत्मा को जाने की जगह नहीं, आत्मा सर्वव्यापी है। आत्मा निर्गुण सगुण है, आत्मा सर्वव्यापी है। जाएगा कहाँ? जैसे जैसे इसको भी
काम करते हैं। कैसे? जैसे आप बोल रहे हैं ना, उन्होंने हाँ, स्वप्न में मैं कहीं गया, अरे मैं तो खटिया पर लेटा हुआ हूं ना, इस तरह से आत्मा स्थिर है अपने में, जाता है वो अपने मन ने बनाए हुए एक आत्मा होता है। ऐसे जागृति में भी ये मैं जो है ना, ये एक मन के अंदर खड़ा हो रहा है। जैसे स्वप्न में आत्मा खटिया पर सोया हुआ है, ऐसे आत्मा तो ये निर्गुण सगुण आत्मा है, ये कहां जाएगा? पर जैसे वहां एक मैं बन गया मन के द्वारा, ऐसे यहां एक मैं बन गया, वो आना जाना कर रहा है। ठीक है? पर मेरा क्वेश्चन है कि मैं आत्मा के साथ कैसे संयुक्त हो रहे हैं? स्वप्न का उदाहरण दिया है समझाने के लिए। स्वप्न में दो मैं होते कि नहीं? मैं तो खटिया पर सोया हूं, वो है, और मैं कहीं गया हूं। तो मैं कहीं गया हूं, ये तो एक बनाया है, हमारे मन ने बनाया है। अरे मैं तो खटिया पर हूं, मैं कहां जाऊंगा? और हमारे मन ने एक देखो इसको क्लियरली समझो, स्वप्न के बेस्ट इलस्ट्रेशन है कि जैसे मैं आम खा रहा हूं सपने में, तो आम हम कहते इमेजिनेशन था स्वप्न का, तो ये मैं क्या रियल था क्या? जितना आम इमेजिनरी था उतना ही वो मैं इमेजिनरी था। इमेजिनरी मैंने मन ने बनाया हुआ हमारे। अब इसको रिफ्लेक्ट करो जागृति पर, अब इसको जागृति पर रिफ्लेक्ट करो। जागृति में हमारा मन है और भगवान का उसमें रिफ्लेक्शन आते ही दो हो जाते हैं, एक मैं हो जाता है, एक विषय हो जाते हैं मेरे। ये हो रहा है। अनुभव की दृष्टि से स्वप्न और जागृति में जरा भी फर्क नहीं है। स्वप्न का अनुभव जब तक होता रहता है वो ट्रू ही लगता है, ऐसे जागृति का अनुभव ट्रू लग रहा है। जैसे स्वप्न का मैं बनाया हुआ मैं रहता है, वो खटिया पर सो रहा है, उसका पता क्या है हमको? तब मैं तो जाने वाला ही हूं। अब कितनी गजब की बात है, ये हमारे मन का लक्षण है। देखो, ये स्वप्न में दो चीजें बनी, आम और खाने वाला। अब जो खाने वाला बना उसके साथ मैं ऐसा रिलेशन आ गया, आइडेंटिकल, और आम के साथ ऑब्जेक्ट। हमारा मन रियलिटी को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भागों में तोड़ता है, ये मन का लक्षण है। तो जागृति में भी मैं दीवार देख रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ये हमारे मन ने दो टुकड़े बनाए, रियलिटी एक ही है। इसलिए रियलिटी को जैसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, ऐसे सब्जेक्ट भी नहीं कह सकते। रियलिटी अपने स्वरूप में सब्जेक्ट ऑब्जेक्टलेस रियलिटी, और अगर उसको सब्जेक्ट बोलो तो ऑब्जेक्ट भी वही है। वही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में जातिगत भेद नहीं है। बन गया है, एक सब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट बन गया। प्रश्न पूछने में ये सवाल है पूरा कि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई। भगवान ने एक कपल बना दिया, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बस दुनिया बनने लगी। अब जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट भी है। यदि उदाहरण से समझो कि एक स्त्री है, स्त्री खाना खाती है ना, आलू खाती है ना, तो स्त्री सब्जेक्ट है ना, आलू ऑब्जेक्ट है, और सेक्स भोग में स्त्री ऑब्जेक्ट है, पुरुष सब्जेक्ट है। पुरुष को कोई वाग खा जाता है या देवता लोग काम करवाते हैं तो पुरुष भी तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बदलते रहते हैं दुनिया में, रिलेटिव, ये रिलेटिव ही टर्म है। पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से डिवीजन हुए बिना दुनिया चलती नहीं। ये डिवीजन को ही हम माया कहते हैं, माया से बनता है। माया से बनता है, मैंने कैसे बनता है मालूम नहीं, बना हुआ है बस। ये मेन पहचान है रियलिटी को, अद्वैत जो कहते हैं वो ये अर्थ में, डिवीजन नहीं है। पर उदाहरण मैंने जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव में डिवीजन है ही। ऐसे ही सवाल यहां पर जागृति में हो रहा है। अब इसमें सारे बन गए, घोड़ा बन गया, विषय बन गया। अरे ब्रह्म की दृष्टि से देखो तो विषय भी ब्रह्म है, घोड़ा भी ब्रह्म है, मन भी ब्रह्म है, बुद्धि भी ब्रह्म, अहम भी ब्रह्म है।
पर खेल में ऐसे बन गए सारे। इसलिए कह रहे हैं कि स्वभाव तो बदलेगा नहीं। रथ कल्पना से वैष्णव पद में पहुंचना तभी संभव है जब इसको ऐसा बोलो कि आत्मा इनसे कनेक्टेड होता है, तब वो जाना आना करता है। अब कैसा चलता है बताएंगे। हाँ, यस्तु विज्ञानवान भवति, यस्तु विज्ञानवान भवति, गलत पड़ गया, यस्तु अविज्ञानवान भवति, यस्तु अविज्ञानवान भवति, अयुक्तेन मनसा सदा, अयुक्तेन मनसा सदा, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, दुष्टाश्वा इव सारथे। दुष्टाश्वा इव सारथे। सारथी कैसा है? अविज्ञानवान। उसको अपने स्वरूप का, ब्रह्म का या कहाँ जाना है इसका ज्ञानी नहीं है। मन कैसा है उसका? सदा अयुक्त, माने ढील है मन को। इंद्रियां कैसी है उसकी? बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि घोड़े, दुष्ट घोड़े, इसको क्या बंगाली में शब्द है, मराठी में नाठाळ शब्द है, यानी वो मानते ही नहीं। ऐसे घोड़े, ऐसे हमारा जीवन चल रहा है। अब घोड़े की कहानी बतानी है। घोड़े मैंने कभी बताया होगा, जब सर्कस के लिए या मिलिट्री के लिए घोड़े खरीदे जाते हैं, कैसे घोड़े सिलेक्ट करते हैं? तेज, यानी ठाकुर ने जो बैल को उदाहरण दिया कि बैल की पूंछ पाए हाथ में कोई सो जाते, उनको नहीं गिनते, जो तिलिंग करके उठते, ऐसे नॉटी हम बोलेंगे, तेज, ऐसे ही घोड़े चुने जाते हैं। अब उसके बाद एक आदमी होता है, उसका काम होता है घोड़े को ब्रेक करना, यानी घोड़े को अपने सजाए धजाए आराम से घोड़ा सब कर लेगा। वो बांधे, उसके रिकाब बांधे, आपने एक पैर डाला, जैसे आपकी पीठ, घोड़े की पीठ पर आप बैठे कि घोड़ा उछलने लगेगा और औंधा सीधा उछलेगा, खुद गिरेगा, तुमको गिराना है भाई, पीठ पे नहीं बैठने देना। उस वक्त घोड़े को कोई सिखा नहीं सकता। उस वक्त क्या करना है? उसको चोट वोट भी लगती है घोड़सवार को, पर छोड़ना नहीं पीठ बस। घोड़ा पटक देगा आपको, पटकने दो, पीठ नहीं छोड़ना है। तो ऐसा थोड़ी देर खेल करके घोड़ा समझता है मालिक के हो गए। तब बिल्कुल ऐसे इशारे से सिखाया जाता है घोड़े को। ये होता है ट्रेनिंग। तो इसलिए जैसे हम ध्यान करना चाहते हैं, मन कहेगा नहीं करने ध्यान, फिर क्या करोगे? रसगुल्ला खाना, क्रिकेट खेलना, नहीं करने तुमने। वो जो क्या है ना, प्रत्याहार धारणा तुम्हारी, वो प्रत्याहार ही है। तुम मुझे ध्यान नहीं करने दोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। ऐसा स्ट्रगल करना होता है, तब आसन सिद्ध होता है, तब ध्यान पॉसिबल होता है। उसके बहकावे में आ गए, अच्छा चलो चलो, फिर नहीं ध्यान होगा। इसलिए ये रूपक है इसका कि अगर लगाम ढीली छोड़ी गए, फिर घोड़ा जहां चाहे ले जाएगा। फिर ऐसे जर्क पड़ेंगे, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। और सारथी अगर सो गया तो क्या चलेगा? सारथी को पता होना चाहिए मुझे कहां जाना है, कौन सा रास्ता है जाने का। उसके अनुसार वो लगाम टाइट पकड़ के घोड़े को इशारा कर रहा है। यहां निगेटिव वर्णन है कि अगर वो नहीं जानता और मन को ढीला छोड़ा है, तब तो जैसे दुष्ट घोड़े होते हैं वैसा वो कहीं भी ले जाएंगे। आचार्य कह रहे तत्र एवं सती यस्तु बुद्ध्याख्या सारथी। सारथी को ने बुद्धि हमारी, अविज्ञानवान, अनिपुण, अविवेकी, माने अनिपुण माने नॉन एक्सपर्ट, यहां पर अर्थ है अविवेकी। प्रवृत्तो च निवृत्तो च अविवेकी। अविवेक माने सत्यासत्य निर्णय नहीं यहां पर,
क्या करना है क्या नहीं करना है के बारे में विवेक जिसका क्लियर है, पर ऐसा आगे कि वो नहीं है उसको मालूम। यथा इतरो रथचर्यायाम, जैसा दूसरा मैंने सारथी एक्चुअल, जैसे उसको रथ चलाना आता ही नहीं है, रथचर्यायाम अविवेकी, ऐसा उसका अर्थ लगाओ। अयुक्तेन अप्रगृहितेन असमाहितेन मनसा, जो मन कंट्रोल में नहीं है, पकड़ा हुआ नहीं है बुद्धि ने, ऐसे मन से प्रग्रह स्थानीय न, लगाम के अर्थ में, सदा युक्त भवति, हमेशा ऐसे ही है उसका मन। तस्य अकुशल से बुद्धे सारथे इंद्रियाणि अश्वस्थानीयानि अवश्यानि नॉन कंट्रोल्ड, अशक्य निवारणानि, कंट्रोल करना अशक्य हो जाता है। दुष्टाश्वा अदांताश्वा, दांत माने कंट्रोल्ड, अदांत माने अनकंट्रोल्ड, इव इतर सारथे वो। यस्तु विज्ञानवान भवति यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सत्येन्द्रियाणि वशामि सदस्वा इव सारथे। तदस्वा इव सारथे। जो विज्ञानवान है, विवेकी है, जानता है कैसे जाना है, कहाँ जाना है, और मन को उसने टाइट पकड़ रखा है, उसकी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल्ड हैं, जैसे अच्छे घोड़े सारथी के कंट्रोल में होते हैं वैसे। सारथियों की कहानी सुन रहे भगवान की, जयद्रथ की कथा मालूम है ना? मैंने सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ को पकड़ना। अब भगवान जितने फास्ट हो सकते हैं उतने चला रहे हैं। एक जगह जाके घोड़ों को रोक लिया, छोड़ दिया उनको उसे जोक से, और फैलाने लगे, उनको खिलाने लगे। अर्जुन कह रहा क्या भगवान, अरे मेरे तुझे पता नहीं, इसके बाद देखना कितने फास्ट चलते, जबरदस्ती फास्ट चलोगे एक जगह रुक जाएंगे फिर चलेंगे भी। इसलिए सारथी को यह भी पता होना चाहिए कि घोड़ों को रिलैक्सेशन कब देना है, खाना कब खिलाना है। ये होता है एक्सपर्ट सारथी। वर्णन है ये। अर्जुन इतना एंशियस है, भगवान को तो रोक लेते, रोज के जो योग लगा रहते हैं उससे भी छोड़ देते, उनको सहलाते रहते, पीठ रिलैक्स करते उनको, और पानी पीने को देते हो तो खाना खाने को देते हैं, फिर उनको लगाते हैं, फिर जोर से दौड़ते। तो इसलिए ये मालूम है उसको, विज्ञानवान प्रगृहित मना, और मन को कंट्रोल में रखा है, समाहित चित्ता, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, सदा तस्य अश्वस्थानीयानि इंद्रियाणि प्रवर्तयितुम निवर्तयितुम वा शक्यानि, यानी घोड़े जहां ले जाने वाले जाओ, जहां लौटाने वहां लौटाओ, सब कुछ करता है ईश्वर से। एक जगह भगवान ने इतने जोर से घोड़ों को नीचे दबाया है, मालूम है, जमीन में घुस गया रथ, क्योंकि कर्ण ने सांप चढ़ा करके बाण छोड़ा था। तो अर्जुन का वो अगर अर्जुन को लगता तो अर्जुन गया था। भगवान ने उसका हाइट ही कम कर दी, वो मुकुट को लेके चला गया। और उसको मालूम था, कर्ण के सारथी शल्य थे, उन्होंने कहा था अरे नीचे का एम ले, नीचे का एम ले। कर्ण सोच रहे मेरा इंसल्ट करता है, मेरा क्या एम गलत होता है क्या, मैं नीचे का क्यों लूंगा, मैं सिर का ही लूंगा। ऐसी कथा है। इसलिए सारथियों के एक्सपर्टनेस अलग ही होती है। अरे बुद्धि स्थानीय है ना, भगवान ने कहा था कि मैं बिना लड़ूंगा नहीं, और मेरी सेना एक तरफ, मैं एक तरफ, अर्जुन चुन ले। अर्जुन ने कहा आप ही आ जाओ, मुझे सेना नहीं चाहिए आपकी, मेरी बुद्धि गड़बड़ जाएगी तो सेना क्या करेगी।
रशानी दांता सदस्व अवय इतर सारथि। यस्तु अभी ये तो बताए दुष्ट अश्व सदस्व, जाना का एम यस्तु विद्वानवान भवति अविद्वान, यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्का सदा अशुचि न सतत पदमाप्नोति संसारम चाधिगच्छति। हमारे धर्म में कंडेमेशन नहीं है, नरक में जाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो असुर संपत्ति के समय है, पर नॉर्मली पनिशमेंट क्या है, रहो संसार में, यही पनिशमेंट। इसलिए जो अविज्ञानवान है, मन उसके कंट्रोल में नहीं है, अशुचि है सदा, उसको वो पद नहीं मिलता, संसार ही मिलता है। तस्य पूर्वोक्त से अविज्ञानवत्व बुद्धि सारथि रिदम फलम, अविज्ञानवान सारथी का फल ये है। यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्को अप्रगृहित मनस्का स ततएव अशुचि। मन को पकड़ के नहीं रखा, इसीलिए और एक शब्द बढ़ गया अशुचि, गंदा। जिसने मन को पकड़ के नहीं रखा है वो गंदा, सदा है वो, हमेशा ही गंदा। न सरथि तत्पूर्वोक्तम अक्षरम यद परम पदम आपनोति तेन सारथि ना। सवाल सारथी का नहीं है, सवाल रथी का है, पर ऐसे सारथी के द्वारा वो रथी पहुंचेगा नहीं। न केवलम कैवल्यम नापनोति संसारम च जन्म मरण लक्षण हो रही है। खाली मोक्ष मिलता नहीं, ऐसा नहीं, जन्म मरण रूप संसार मिलता है। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचि सतु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते। ये भगवान की स्टाइल, और गीता नहीं पढ़ रहे हैं, पर ये गुरु की स्टाइल हमेशा ऐसी रहती है, सी दिस एंड सी दिस। इधर गए कि ऐसा, इधर गए तो ऐसा। जो विज्ञानवान होता है, मन उसका कंट्रोल में है, हमेशा शुद्ध ही है वो वहां चला जाता है, कहाँ, जहां से वापिस नहीं आना पड़े। यस्मात् भूयो न जायते, वो पद पा लेते। ये तो रूपक है ना आने जाने का। यस्तु द्वितीय विज्ञानवत सारथी उपेतो रथी, जो रथी अच्छे सारथी को लेकर के है, विद्वान इति एतत् युक्त मना समनस्का। आचार्य कह रहे रथी की बात चल रही है, पर जो रथी जिसका सारथी अच्छा है वो रथी। स ततएव सदा शुचि सतु तत्पदम आपनोति यस्मात् आपतात् पदात् अप्रच्युता संभूया पुनर्न जायते। वहां से गिरने का सवाल ही नहीं आता। विज्ञान सारथिर्यस्तु मना प्रग्रहवान नरः सो अध्वना पारमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम। अध्वना पारम माने उसके लिए आना जाना खत्म हो जाता है। अध्वना माने रास्ते, रास्ते से पार चला जाता है, उन्हें जाते ही नहीं कहीं। जो विज्ञान सारथी है जिसका और मन पकड़ा हुआ है अच्छा, वो नर, वो आने जाने वाले रास्तों से पार हो जाता है, वो विष्णु का परम पद प्राप्त। विष्णु का परम पद माने शिव। विष्णु माने सर्वव्यापी सगुण ब्रह्म, उसका परम पद माने निर्गुण ब्रह्म। गीता में तद्धाम परमम मम बोलेंगे, यहाँ विष्णु का परम पद बोले। किम तद परम इत्याह विज्ञान सारथिर्यस्तु यो विवेक बुद्धि सारथि पूर्वोक्तो मन प्रग्रहवान प्रगृहित मन समाहित चित्ता सन शुचिर नरो विद्वान सो अध्वना संसारगते पारम परमेव अधिगंतव्यम इति एतत् आपनोति मुच्यते सर्व संसार बंधते।
तद विष्णु व्यापनशीलस्य ब्रह्मणा परमात्मनो, विष्णु माने व्यापनशील ब्रह्म, परमात्मानो वासुदेवाख्य। यह आचार्य ने वासुदेवाख्य क्यों शब्द जोड़ा है? प्रकृष्ट उदाहरण, प्रकृष्ट उदाहरण वासुदेव। अरे टीकाकारों ने इतना उल्टा पुल्टा अर्थ किया है। उल्टा पुल्टा मैंने हम विष्णु सहस्रनाम में जैसे पढ़ रहे थे ना, वसु है वो, वासु सर्वव्यापक है वो। अरे सर्वव्यापक के ऊपर बोला ही है, विष्णु के अर्थ में ही सर्वव्यापक है। भक्ति ओरिएंट कर रहे हैं, भक्ति ओरिएंट कर रहे हैं, अवतार दिखा रहे हैं। वासुदेव माने वसुदेव का बेटा, वो श्री कृष्ण, इसलिए प्रकृष्ट उदाहरण कह रहे हो। प्रकृष्ट उदाहरण में अवतार से और क्या उदाहरण होता है? अब हम कहते हैं शंकर एकांगित है इत्यादि इत्यादि। हमें कौन से शंकर पता है? जो उनके टीकाकारों के थ्रू आए, तो उसका पिक्चर यही मिलेगा हमको। खाली इंटेलेक्चुअल, नैरो माइंडेड, ऐसे मिलेंगे। इसलिए शंकर को पढ़ना है, ठाकुर स्वामी जी के थ्रू शंकराचार्य को पढ़ो। मुझे ऋषिकेश में सब लोग पूछते थे वो क्या लक्षण है, यानी मैं पढ़ाता हूँ ये मालूम है उनको। मुझसे कहीं भी मिले कि आजकल क्या पढ़ा रहे हैं, अमुक उपनिषद पढ़ा, कौन सी टीका लेकर के। उनका आचार्य भाष्य की ओर मुझे किसी टीका की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु ने दिखाया हुआ आचार्य भाष्य समझ में आता है। आचार्य भाष्य के बिना उपनिषद नहीं समझ में आएगा, परंतु आचार्य भाष्य समझने के लिए वरक टीका, उसके लिए वरक टीका, फिर मूल। अरे ब्रह्मसूत्रों का शंकर भाष्य के ऊपर वाचस्पति मिश्र ने भामती नाम की टीका की। आजकल क्या पढ़ रहे? भामती पढ़ रहे, ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे, बोली गए तुम। ऐसा हो जाता है। इसलिए हम जो शंकराचार्य को साधारणता देखते हैं, मेरी बात छोड़ो, वो टीकाकारों के मार्फत शंकराचार्य देखते हैं, तब ये सारे विशेषण उनको जुड़ जाते हैं, नैरो है, वन साइडेड है, इत्यादि इत्यादि। तो शंकराचार्य को देखो ना, यानी कहाँ स्थान भी नहीं है यहाँ पर उस चीज का, पर उन्होंने सोचा ये सारी विष्णु विष्णु की बातें हो रही है, विष्णु सर्वव्यापी सब जानते हैं, अरे भक्ति तो हो यहां पर थोड़ी, इसलिए वासुदेव शब्द को डाल दिया। वासुदेवाख्य यानी जिसका नाम वासुदेव हो गया है, जो वसुदेव का बेटा होकर हमारे सामने आया है, वो परमं प्रकृष्टम पदम स्थानम सतत्वम, परम प्रकृष्ट स्थान माने उसका रियल नेचर। इति एतद असौ अपनोति विद्वान। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।